नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि महंगाई की मार, चीनी से लेकर टमाटर तक के लिए कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। देश में बढ़ते कोरोना के बीच महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है। बरसात का सीजन शुरू होने के साथ ही फल सब्जियों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बरसात के मौसम में वैसे तो हरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, लेकिन इस बार तो टमाटर सबसे लाल हो गया है। एक महीने पहले करीब 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 80 रुपए के पार हो गया है। अब तो आलू भी 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। जी हां दोस्तों, टमाटर और आलू के अलावा सभी सब्जियों और फलों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। इसी के साथ ही चीनी की कीमतें 2 रुपए तक बढ़ाने को मिली है मंजूरी। सरकार ने चीनी के भाव में 2 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने इन खाता धारकों के खाते में डाल दिए हैं 10,000 रुपए। मोदी सरकार ने देश में 3.78 करोड़ किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए उनके बैंक अकाउंट में अब तक 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि डाल दी है। जी हां, ये सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 5वीं किश्त के लाभार्थी हैं। ये लोग जिन्हें 1 दिसंबर 2018 से स्कीम के तहत पैसा मिल रहा है। पीएम किसान योजना के तहत 3 किश्त में सालाना 6-6 हजार रुपए मिलते हैं। देश में 7.98 करोड़ किसान ऐसे हैं जिन्हें 3 किश्त मिली है। फिलहाल अब इसकी 6ठी किश्त का पैसा भी देने की तैयारी हो रही है। 1 अगस्त ये काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब सिर्फ 4.4 करोड़ किसान ही इससे वंचित हैं। अगर आपको इस योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो आप अपने लेखपाल, कानून गो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन पर संपर्क करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों सरकारी शराब की दुकानें सील हुई हैं। विदेशी शराब दुकानों की जांच बुधवार को की गई है। प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ने दुकानों में स्टॉक पंजीकरण की जांच की है। पंजीकरण में गड़बड़ी मिलने पर दर्जनों दुकानों को सील किया गया है। वीडियो ने बताया है कि जांच में शराब की दुकान के सटीक पंजीकरण, सेल पंजीकरण, लाइसेंस सहित कई कागजात सही नहीं पाए गए हैं, जिसके चलते इन दुकानों को सील किया गया है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? पूरे देश में शराब की दुकानों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो के उपभोक्ताओं को बड़ा नुकसान, बंद हो गए हैं अब ये सस्ते प्लान। जी हां, अपने ग्राहकों को झटका देते हुए रिलायंस जियो ने एक बार फिर अपने 2 सस्ते प्रीपेड प्लान्स बंद कर दिए हैं। कंपनी ने 49 रुपीज और 69 रुपीज वाले 2 प्लान्स को बाजार से हटा दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों प्लान्स जियो फोन यूजर्स के लिए थे। जियो फोन के 49 रुपए वाले प्लान में 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी और 2 GB डाटा मिलता था। साथ ही जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलती थी, जबकि जियो के 69 रुपए वाले प्लान में 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी और 7 GB डाटा मिलता था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार सहित इन 3 राज्यों के लिए लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने दिए निर्देश। देश में कोरोना अब खौफनाक गति से बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से रोजाना 25,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। कोविड-19 के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए राज्य सरकार फिर से लॉकडाउन लगा रही है। देश के पूर्वी भाग के 3 राज्य बिहार, आसाम और पश्चिम बंगाल में लगभग पूर्ण लॉकडाउन लागू है। अब इस मामले में केंद्र सरकार ने तीनों ही राज्यों को लॉकडाउन को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं, ताकि कोरोना के संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जा सके। केंद्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों ही राज्यों में लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्हें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर आपदा फोकस करने को कहा गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के शहरों में बनाए गए जोन को फिर से परिभाषित करने और उनमें नए कंटेनमेंट जोन ऐड करने के निर्देश दिए हैं। दूसरा पॉइंट है, सरकार ने राज्यों से कहा है कि जिन कोरोना मरीजों को घर में इलाज हो रहा है, उनकी टेली कंसल्टेशन के जरिए और बीच बीच में जाकर कड़ाई से निगरानी रखी जाए। सरकार ने तीसरा पॉइंट बताया है कि राज्य सरकारें अपने अस्पतालों में बेड्स की संख्या का बढ़ाएं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी को आसानी से निपटा जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बैन होने के बाद भी लोग फोन में चला रहे हैं टिकटॉक। हो सकती है बड़ी मुश्किल। जी हां, जब से टिकटॉक भारत में बैन हुआ है, लोग इसे यूज करने के लिए अलग अलग जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। कोई इसे APK फाइल के जरिए डाउनलोड कर रहा है तो कोई VPN के जरिए ऐप को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज्यादातर तरीके काम नहीं कर रहे हैं। इसी बीच व्हाट्सएप पर एक APK फाइल का लिंक तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों के फोन में टिकटॉक डाउनलोड हो जा रहा है।
जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है तो उसका फोन अननोन ऐप को इंस्टॉल करने की परमिशन मांगता है, और जब यूजर सेटिंग में जाकर परमिशन ऑन कर देता है तो उसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है और ऐप आसानी से फोन में काम करने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि डाउनलोड करने के बाद लोगों को ये पहले की तरह दिखाई देने लगता है, जिसके लिए उन्हें कोई भी ट्रिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग इस तरीके का इस्तेमाल करके टिकटॉक चला रहे हैं, शायद उन्हें नहीं पता होगा कि वो कितने बड़े खतरे को बुलावा दे रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि जब वो कोई फाइल ऑफिशियली मौजूद नहीं होती है और आप आपकी एपीके फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये पता नहीं लगा पाते कि उसमें क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं। यानी कि साफ है कि इसमें आपके फोन में आसानी से मैलवेयर, स्पाईवेयर घुस सकते हैं, जिसके बाद आपका प्राइवेट डेटा एपीके फाइल डेवलपर के पास ट्रांसफर हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, इस तरह से टिकटॉक को अपने फोन में चलाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या अब 161 फीट ऊंचा होगा राम मंदिर, 3 की जगह होंगे 5 गुंबद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की अयोध्या में हुई पहली बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। राम मंदिर निर्माण के लिए 3 या 5 अगस्त को भूमि पूजन कराने पर सहमति बनी है। इन तारीखों पर भूमि पूजन कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण भेजने का फैसला हुआ है। उधर संतों की ओर से हो रही मंदिर के विस्तार की मांग को भी ट्रस्ट ने गंभीरता से लिया है। बैठक में तय किया गया है कि मंदिर का मॉडल तो विश्व हिंदू परिषद का ही रहेगा, लेकिन उसे और भव्यता देने के लिए डिजाइन का विस्तार किया जाएगा। अब मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे, इससे उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ जाएगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री को भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। इन दोनों में से जिस पर भी तारीख पर वो सहमति जताएंगे, उस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राम मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, उसमें 3 की बजाय 5 गुंबद अब बनाए जाएंगे। जी हां दोस्तों, जल्द ही भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखें। कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने, पेशाब करने पर होगा 1000 का जुर्माना। जी हां, राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या पेशाब करते पाए जाने वाले लोगों पर अब 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के मकसद से यह काम उठाया गया है। दिल्ली के तीनों नगर निगम और नई दिल्ली महानगर पालिका ने किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर थूकने, पेशाब करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। एनडीएमसी के सचिव अमित सिंगला ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए ये निर्देश जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना व पेशाब करना प्रतिबंधित होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हां दोस्तों, वैसे आपकी क्या राय है? ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें, जियो लॉन्च करने जा रहा है सबसे स्मार्टफोन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने भारतीय बाजार में सस्ते स्मार्टफोन लाने की पहले से ही तैयारी कर ली है। इसमें मदद के लिए दिग्गज कंपनियों को जियो प्लेटफॉर्म के मंच पर एक साथ आकर ऐलान किया है, जो भारतीय स्मार्टफोन बाजार में धाक जमाने में बैठी चीनी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। वर्तमान माहौल में जब गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष के बीच दोनों देशों के बीच आए संबंधों के अत्यंत तनावपूर्ण हो जाने से जियो का सस्ता स्मार्टफोन चीनी कंपनियों के लिए जबरदस्त चुनौती साबित हो सकता है। गलवान की घटना के बाद देश में चीन को लेकर बहुत गुस्सा है और चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम लोगों ने जगह जगह चलाई हुई है। इसी बीच अंबानी ने अगले 3 वर्ष में रिलायंस जियो के उपभोक्ताओं को 50 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब सस्ता स्मार्टफोन लाकर अंबानी की नजर 35 करोड़ 2G उपभोक्ताओं में से ज्यादा जियो के पाले में लाने पर होगी। इससे चीन की मोबाइल फोन निर्माता कंपनी को भारी नुकसान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EESL शुरू करेगी ग्रामीण उजाला कार्यक्रम। 10 रुपए में देगी LED बल्ब। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL ऊर्जा दक्षता को गांवों में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से जल्द ही ग्रामीण उजाला नाम से नया कार्यक्रम शुरू करेगी। EESL के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत गांव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश भर में करीब 15 करोड़ ग्रामीण परिवार के बीच LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। अभी इसकी रूपरेखा पर काम जारी है। इसके तहत गांव में प्रति परिवार 10 रुपए मूल्य पर 3 से 4 LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से अगले 3 से 6 महीने में देश के सभी गांवों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए
केंद्र या राज्यों से कोई सब्सिडी नहीं ली जाएगी और जो भी खर्च होगा वो EESL स्वयं करेगी। जहां दोस्तों 100 रुपए का LED बल्ब अब आपको मात्र 10 रुपए में दिया जाएगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाइएगा। जय हिंद।